क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल बेस्ड है और न्यूमेरिकल विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बात करेंगे। आज हम ऐसा बात करेंगे सारे चीज़ को जो कि आपका दिमाग खुल जाएगा, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे उसके बारे में देखेंगे। चलिए, ये आपका फिगर दिया हुआ है। बोला गया है कि ये 2 एमीटर है, एक का रेटिंग जो है 0 से 10 एम्पियर है, दूसरा का 0 से 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा। और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 25 ओम है, दूसरा का कितना 100 ओम है और आपसे पूछा है कि इस मैक्सिमम करंट कितना होगा। एक आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन का बात करेंगे, सेम फिगर को हम 1 सेकेंड बना रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। देखिए, हमारा ये जो है आपका ये जो है कितना है बताइए, 0 से 10 है। 0 से कितना एम्पियर है बताइए, 10 एम्पियर है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बताइए, 25 ओम है। इस तरीके से दूसरा जो एमीटर है ये कितना है, 0 से लेके कहाँ तक है बताइए, 1 एम्पियर तक इसका मैक्सिमम रीडिंग हो सकता है। 0 से 1 एम्पियर हो सकता है मैक्सिमम रीडिंग 1 एम्पियर। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना ओम है बताइए, 100 ओम है ऐसा। और इसमें क्या पूछा बताइए, आई मैक्स पूछा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए, इसमें जो हो सकता है आप ही बताइए आप कि आप ऐसा सिंपल केसीएल केवीएल लगाइए कि इसमें कितना आ सकता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर आ सकता है, इसमें कितना 1 एम्पियर, तो टोटल 10 1 11, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा हम सिंपल केवीएल लगा देंगे, सिंपल केवीएल, तो 10 1 11, 10 + 1 केसीएल लगाएंगे 11, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तब आपको क्या सोचना होगा, एनालिटिकल वे में सोचना होगा। ये वाला क्या है, गलत है, ठीक है। सही क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है बताइए, पैरेलल कम्बिनेशन है। ये हमारा इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइए, मैक्सिमम अलाउबल कितना है, 10 एम्पियर करंट और रजिस्टर कितना है 25, तो कितना होगा बताइए, 250 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हो सकता है, 1 एम्पियर और 100, तो कितना हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम। इसको मान लीजिए कि V1 है, इसको मान लीजिए कि क्या V2 है, ऐसा मान लिया जाए। अब हमको बताइए कि पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है सर, सेम होता है नहीं बताइए, आप बताना है आपको, सेम होता है। इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है बताइए, इन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज आर सेम। क्या होता है बताइए यहाँ पे, वोल्टेज आर सेम। वोल्टेज आर सेम मतलब V1 बराबर क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक जो है कितना 250 है, दूसरा कितना 100 है, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ लेंगे, दोनों के दोनों हम लोग नहीं लेंगे, कोई एक ही चीज़ हो सकता है। आइदर आपका कितना हो सकता है बताइए, 250 वोल्ट हो सकता है, नहीं तो फिर कितना 100 वोल्ट हो सकता है। अगर हम कंसीडर करें, इफ़ ऐसा मान लिया जाए V बराबर कितना 250 वोल्ट, अगर हम मान लिया जाए V बराबर 250 वोल्ट मान लिया जाए, इसमें पहला में जो करंट है, पहला वाला करंट को हम लोग मान लिया जाए फॉर एग्जांपल इसमें I1 है मान लिया जाए। दूसरा में करंट है, इसको मान लिया जाए कि I2 है। अगर हम 100 वोल्ट ऐसा मान लेंगे, देन देखिए, देन क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा बताइए, 250 बटा कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना बताइए 25, कितना एम्पियर होगा, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का इसका सहने का शक्ति है, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इसको कुछ नहीं होगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, सेफ होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंट 1 जो होगा से क्या होगा बताइए, सेफ होगा। इसका ये मतलब हुआ ये इंस्ट्रूमेंट 1 इज क्या होगा, सेफ कंडीशन में होगा। लेकिन अगर देखिए हमारा इंस्ट्रूमेंट 1 तो आपका क्या बताइए, सेफ है। लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट 2 का बात करते हैं, इफ ऐसा V बराबर मान लीजिए कि I2 का बात करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम I2 का बात करेंगे, देखिए I2 इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू बात करेंगे तो वोल्टेज कितना बताइए 100, इसमें रेजिस्टेंस कितना बताइए 100 ओम का है, 100/100 कितना आया, 1 एम्पियर आया, 250 है ना, 250/100 कितना आ जाएगा बताइए, 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर इसको आएगा, लेकिन इसका मैक्सिमम कितना सहने का शक्ति है, 1 एम्पियर है। ये हमारा 2.5 एम्पियर तो आ गया, लेकिन इसका मैक्सिमम सहने का शक्ति कितना है बताइए, मैक्सिमम 1 एम्पियर हो सकता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट 2 जो होगा से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। कब डैमेज होगा, यदि वोल्टेज हम 250 वोल्ट लगाएंगे तो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट 2 इज डैमेज, कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तब हम इसको नहीं यूज करेंगे, 250 वोल्ट को नहीं यूज करेंगे। एक ही आपके पास ऑप्शन बच गया, कितना 100 वोल्ट को यूज करते हैं। इफ़ अगर हमारा बात करें V बराबर कितना बात करें 100 वोल्ट, अगर हम V बराबर 100 वोल्ट बात करेंगे तब I1 देखिए क्या होगा,
I1 क्या हो जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए 25, 100 बाई 25 क्या होगा बताइए 4 एम्पियर। I2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 100 बाई कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट 1 भी सेफ रहेगा, मैक्सिमम 10 एम्पियर है, इंस्ट्रूमेंट 2 भी सेफ रहेगा 1 एम्पियर। यहाँ पर क्या होगा बताइए बोथ इंस्ट्रूमेंट जो होगा बोथ इंस्ट्रूमेंट आर सेफ, दोनों अगर सेफ होगा तो हम लोग इसी वैल्यू को लेंगे, यानी कि ये वैल्यू क्या है अच्छा है, यानी कि हमारा ये वैल्यू लेने से आपका कोई वैल्यू नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अब किस ये लगा देंगे, अब जो होगा से आई मैक्स जो होगा से कितना होगा बताइए I1 प्लस कितना I2 के बराबर, I1 कितना है 4, I2 कितना है 1 बराबर कितना होगा बताइए 5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी इज द करेक्ट आंसर 5 एम्पियर। देखिए हम लोग कितना एनालिटिकल कर रहे हैं इसको, बात समझे, सिंपल केसीए लगा देंगे, यहाँ 10 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर 11 एम्पियर, तो आपको क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा पैरेलल कम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कि वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, और दो वोल्टेज बराबर नहीं हो सकता, दोनों वोल्टेज लेकर के देखेंगे और देखेंगे किससे इंस्ट्रूमेंट सेफ है। जनरली दे ले आप ये सोचिए कि कम वाला वोल्टेज ही लेंगे तब सेफ रहेगा, ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कम वाला क्या हो जाएगा डैमेज कर जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझने में हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। अब देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिए हम, प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे, ऐसे फार्मूला से इसको हम ऐसा बात करेंगे कि आप 1 मिनट में बना दीजिएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 1 मिनट में ऐसा 2-3 क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बताएंगे तो। बट हम इसको कैसे होता है इसको हम पूरा एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि आपको कोई भी टेंशन ना हो। तो चलिए हम लोग क्या है क्वेश्चन देखिए, ए बेसिकली 0 से लेकर के 1 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर कहने का मतलब क्या हुआ, एमीटर दिया हुआ है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम, इट्स कन्वर्टेड टू इतना वोल्ट मीटर, यानी कि एमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है, यानी कि एक तरह के क्या करना है चीट करना है, एक तरह के क्या करना है चीटिंग करना है। तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली एमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है सर, कन्वर्ट करके क्या बनाना है वोल्ट मीटर, यानी कि एमीटर को कन्वर्ट करना है और आपको क्या बनाना है कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर बनाना है। यानी कि क्वेश्चन में आपका एमीटर दिया हुआ है और एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बनाएंगे, कैसे इसको चीट करेंगे, पिछले क्लास में बताए हैं कि चीटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे चीट करते हैं। मान ले जाए कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा आपको क्या है बताइए, गिवन डेटा ये है कि एक आपका एमीटर है, एक आपका एमीटर है, क्लियर है, एक आपका एमीटर है, इसका वैल्यू कितना है बताइए, वैल्यू कितना से कितना माप सकता है 0 से लेके 1 मिली एम्पियर माप सकता है, जबकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 100 ओम दिया हुआ है। ऐसा है एमीटर। अगर आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर एमीटर आपका हो सकता है, क्लियर है, ये आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो आपका अगर मान लीजिए कि इससे मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है कितना बताइए 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है। इसके क्रॉस आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे बताइए, वोल्टेज Vm इक्वल टू क्या, इसके क्रॉस करंट जब मान ले जाए कि फॉर एग्जांपल कितना जा रहा है बताइए Im जा रहा है, मान ले कि करंट Im करंट जा रहा है इनटू कितना Rm। Im का मान कितना होगा बताइए, आप ही बताइए, Im का मान कितना 1 मिली इंटू कितना 100, यानी कि कितना बात करेंगे Vm बराबर कितना 0.1 वोल्ट, कितना आएगा बताइए 0.1 वोल्ट। ये एमीटर है, क्वेश्चन में आपका गिवन है। अब आपको क्या करना है, चीट करना है। चीट करके क्या बनाना है इसको बताइए, वोल्ट मीटर बनाना है। बात समझ रहे हैं कैसे, Im इंटू Rm करेंगे, गिजबिज ना हो। ये कितना के बराबर होगा बताइए, ये जो बराबर होगा कितना 0.1 वोल्ट के बराबर, 1 मिली इंटू 100 कितना होगा बताइए 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट के बराबर होगा, ये आपका Vm। नेक्स्ट, अब आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करके आपको क्या बनाना है, देखो ये बॉक्स होगा मान लिया जाए, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। ये बक्सा है, ये बक्सा ही कोई हम लोग को चेंज करना है, स्केल को चेंज करना है। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इसको क्या करना है आपको बताइए, इसको बनाना है 0 से लेकर के 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। इसमें क्या होगा बताइए आप ही, इसमें 2 वायर होगा, एक क्या होगा बताइए DPST स्विच होगा, ये ऐसे आपका कनेक्टेड होगा कि नहीं सर, ये DPST स्विच होगा। यहाँ वोल्टेज कितना का अप्लाई करेंगे 10 वोल्ट का अप्लाई करेंगे ना 10 वोल्ट का।
क्यों, कितना का बनाना है आपको, 10 वोल्ट का बनाना है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन कुछ कर देंगे, इस वायर को जोड़ करके, यहाँ से जोड़ करके इसको यहाँ ले आए और इस वायर को जोड़ करके यहाँ पहुँचा दिए, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर डीपीएसटी स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या करंट इंटर करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो, करेगा, करंट इंटर करेगा। और इस करंट का मान कितना होगा बताइए, इस करंट का मान कितना होगा, अगर हमारा करंट इंटर करेगा तो आई बराबर क्या होता है आप ही बताइए, वी बटा कितना होता है, आर के बराबर होता है। अगर आपको ये सब बात पता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हम इसको क्या करें, जैसे ही डीपीएसटी स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी करंट इंटर करेगा और ये करंट का मान जो होगा, ये करंट जो होगा, करंट आई का जो मान होगा कितना, वी बटा कितना होगा बताइए, आर। वोल्टेज कितना बताइए 10 और रजिस्टर कितना बताइए 100 ओम, कितना आएगा 0.1 एम्पियर, कितना आएगा सर 0.1 एम्पियर। अगर हम यहाँ 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इस मीटर से हो करके कितना करंट जाएगा 0.1 एम्पियर, और इसका मैक्सिमम सहने का कैपेसिटी कितना है बताइए 1 मिली एम्पियर ही है। यानी कि जितना इसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, ओवर करंट हो रहा है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा बताइए, डैमेज करेगा कि नहीं, ड्यू टू ओवर करंट, ड्यू टू ओवर करंट इंस्ट्रूमेंट विल बी डैमेज, इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा बताइए, डैमेज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कितना है 1 मिली एम्पियर का है, जबकि आप 1 मिली एम्पियर से आप क्या कर रहे हैं बताइए, ज़्यादा कर रहे हैं। एक 0.1 एम्पियर मतलब कितना हो गया, मिली एम्पियर में बात करेंगे तो कितना 10 मिली एम्पियर, इसका 10 गुना आपको पास करेगा, 10 गुना पास करेगा तो आपको क्या होगा, डैमेज होगा ना, कि बचेगा, सॉरी 100 मिली एम्पियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 100 गुना हो गया, तो यानी कि बचेगा नहीं, इंस्ट्रूमेंट मर जाएगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट डेड कंडीशन में चला जाएगा। अब बताइए कि जब हम 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ करंट एक्सेसिव बढ़ जा रहा है, ये मैक्सिमम 0.1 मिली एम्पियर मतलब 0.001 एम्पियर पास करने का शक्ति है, उससे यहाँ पर ज़्यादा करंट पास कर रहा है तो ऑटोमेटिक सेफ नहीं, कंडीशन में नहीं है। इस केस में क्या करेंगे बताओ, इस केस में अगर आपको पता है कि करंट रजिस्टर से डरता है तो इस केस में इसमें हम लोग सीरीज में इसका क्या लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे। इस सीरीज रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे RAC। क्या इसका नाम देंगे बताइए, RSE। क्यों सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस लगा देंगे तब इस करंट का जो मान होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पहले से क्या है RM है, बेसिकली यहाँ पर ये क्या है बताइए RM है, इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर है। तो अभी भाई RM किए तो इतना आया, लेकिन अगर एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे तो सीरीज में पाथ हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि इसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहते हैं कि डैमेज से बच जाए, इसके लिए हमारा क्या बनता है, टू प्रिवेंट द इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए वी ऐड, क्या करेंगे हम लोग, ऐड क्या करेंगे, रजिस्टर इन सीरीज विथ किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, सीरीज विथ इंस्ट्रूमेंट सच दैट मैक्सिमम करंट will flow through मीटर इज कितना, IM बराबर इस केस में कितना दिया है 1 मिली एम्पियर। कोई ज़रूरी नहीं 1 गिवन डाटा आपका 2 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर या कुछ भी दे सकता है, लेकिन इस केस के लिए कितना 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा बात करेंगे कि ये जो होगा इससे करंट जो आना चाहिए V डिवाइड बाई कितना होगा, RM प्लस कितना हो जाएगा, RSC के बराबर हो जाएगा। हमको अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो होना चाहिए ये कितना मैक्सिमम जो होना चाहिए इसे 1 मिली एम्पियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 1 मिली एम्पियर को क्रॉस करेगा तो फिर क्या होगा, फिर से डैमेज हो जाएगा। तो ये RSC का मान हम लोग इस तरह से लेंगे कि इसका मान कितना हो, 1 मिली एम्पियर ही हो। अब देखिए ये अगर 1 मिली एम्पियर लेंगे तो V का मान कितना है 10, RM का मान कितना है बताइए 100 और ये RSC का मान आपको क्या करना बताइए, निकालना है, क्लियर है। अब ये RSC का मान हम लोग निकालते हैं कि कितना RSC का मान आपको आता है,
तो ये जो RAC का मान निकालिएगा, RAC का मान निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिए। ये अगर 1 मिली है यहाँ पर 10⁻³ है, यहाँ 100 है, यानी कि 1000 से गुना कर रहे हैं यहाँ पर हमारा, देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए। मिली मतलब 10⁻⁹, 0.1 प्लस कितना हो जाएगा 1 मिली, 1 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा RAC विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब RAC का मान निकालेंगे, RAC इक्वल टू 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.1 बटा कितना 10⁻3, तो 9.9 बटा 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये RAC का मान कितना हो जाएगा बताइए। RAC का मान 9.9 किलो ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा RAC का मान 9.9 किलो ओम। यानी कि अगर इस RAC का मान 9.9 किलो ओम लगाया जाए तो ये मीटर सेफ रहेगा। अब देखिए हमारा कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 0 से 20 वोल्ट का बनाना चाहेंगे, अगर हम बात करें इफ़ अगर मान लिया जाए इफ़ भी बराबर अगर हम 20 वोल्ट का बनाना चाहेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगा बताइए, दुगना हो जाएगा। ये वाली दुगना हो जाएगा तो यहाँ पर RAC निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए 19.9 किलो ओम आएगा। कितना आएगा 19.9 किलो ओम आएगा। यानी कि देख रहे हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से कंक्लूजन देखिए क्या, इफ़ यदि RAC को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी इफ़ वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं देन RAC को भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि जिस हिसाब से आप जितना ज़्यादा हायर वोल्टेज को लगाइएगा, यहाँ मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 0 से 1 मिली एम्पियर का स्केल है। ये क्या है बताइए 0 से 1 मिली एम्पियर का स्केल है। यहाँ वोल्टेज स्केल कितना का है बताइए, ये वोल्टेज स्केल कितना है बताइए 0 से लेकर के कहाँ तक है 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट है। ये स्केल को उठा करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डाल देंगे। ये जो रिजल्टिंग जो एमीटर अभी है, ये जो रिजल्टिंग इस स्केल को हटा दिए, इस स्केल को ला करके यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो ये जो एमीटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जितना वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना RAC का मान क्या होना पड़ेगा बताइए, आपको क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, हम आगे का बात जस्ट इसी में हम इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूलाज वाइज भी हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पांचों का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि PDF नोट्स भी मिले, सभी का PDF नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा। ठीक है, एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल ID और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3 के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं, तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3rd आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा थर्ड केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं। देख सकते हैं इसको बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग इसको एज ए फार्मूला भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे, एज इसको हम लोग फार्मूला देखेंगे। देखिए इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से ड्राइव करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 0 से 10 वोल्ट है। यहाँ पर मान लीजिए कि V बराबर कुछ भी है, V बराबर 10 वोल्ट भी हो सकता है, 20 वोल्ट भी हो सकता है, V बराबर मान लीजिए कि 30 वोल्ट भी हो सकता है, एनी वोल्ट हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हम जनरलाइज केस ले रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ V है, इस V वोल्ट का बनाना है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V। अगर यहाँ का वोल्टेज को अगर हम ग्राउंड मान लिया जाए, इसको ग्राउंड मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो 0 वोल्ट हो गया। और यहाँ का वोल्टेज को क्या मान लिया, V मान लिए हैं। क्लियर है। इसमें करंट मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल I करंट आ रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए कि इसमें करंट कितना जा रहा है, मीटर में कितना जा रहा है, IM जा रहा है। और हम ऐसा जानते हैं कि सीरीज करंट में, सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर हम यहाँ का वोल्टेज V मान लिए, V का मान अभी कभी केस लेकर के देखे थे 10, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 10 ही लें, 10 के जगह 20 अगर मानेंगे तो RSC का मान चेंज किए 19.9 आया। 30 लेंगे तो कुछ और आएगा, 40 लेंगे तो कुछ और आएगा। हम चाहते हैं कि 200 वोल्ट का बना दे तो कुछ और आएगा। तो हम एक जनरलाइज केस ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, हम जनरलाइज केस ले रहे हैं। यहाँ का वोल्टेज V है, मान लिया जाए V बराबर कुछ भी है, और यहाँ का वोल्टेज को क्या मान लिया हम लोग, VM मान लिए। अब हम जो इस सीरीज ब्रांच में जो करंट होगा, जो रेजिस्टेंस हम जो कनेक्ट किए हैं उसमें जो करंट होगा, वही करंट क्या होगा, मीटर में होगा। अगर हम बात करें इन सीरीज कनेक्शन, हम बात करते हैं फार्मूला का, हम बात करते हैं फार्मूला को कैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इसका हम बात करते हैं। देखिए फार्मूला कैसे हम लोग लाएंगे। हम लोग ऐसा जानते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन करंट आर क्या होता है बताइए। इन सीरीज कनेक्शन करंट आर सेम, कैसा होता है बताइए, करंट आर क्या होता है बताइए, सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में जो होता है करंट क्या होता है बताइए आपका, सेम होता है। करंट सेम होता है, इसका ये मतलब हुआ करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज ब्रांच इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर। दैट इज, इसका ये मतलब हुआ करंट फ्लोइंग थ्रू क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज ब्रांच, करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज ब्रांच में जो करंट होगा इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू मीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू मीटर। यानी मीटर में जो करंट, यानी किस में करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया I, इसमें करंट फ्लो किया, मान लिया IM। I को क्या लिख सकते हैं बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बटा में क्या, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल किसको मानेंगे, V को, लो पोटेंशियल किसको मानेंगे, VM को। तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए, V माइनस VM डिवाइड बाई रेजिस्टेंस का मान क्या होगा बताइए, RAC होगा, V माइनस VM RAC। IM का मान कितना होगा बताइए, VM बाई कितना होगा बताइए, RM। ये क्या होगा बताइए, VM बाई कितना होगा, RM के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या चाहिए सर, RAC का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RAC को इधर ला रहे हैं, RM को इधर ला रहे हैं। अब देखिए हमारा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, VM इंटू RAC विच इज इक्वल टू कितना, RM इंटू V माइनस VM लिखा जा सकता है। अब देखिए हम लोग RAC को हम क्या लिख सकते हैं, RM इंटू V माइनस VM बटा में कितना, VM।
अब देखिए BM से BM कैंसिल होगा, इसको अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। हाँ देखिए RAC इक्वल टू होगा RM इंटू V बाई कितना होगा बताइए VM माइनस कितना होगा VM बाई VM, VM बाई VM कैंसिल हो जाएगा, कटेगा 1 होगा। यानी कि यहाँ से आप देखिए ध्यान दीजिए RAC इक्वल टू होगा, RAC इक्वल टू क्या होगा RM इंटू V माइनस V बटा VM माइनस कितना होगा 1। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको आ गया, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ये फार्मूला जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, TTI फार्मूला है। अगर आप चाहते हैं कितना सारा हम एनालिसिस नहीं करें, डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन के हिसाब से हम आंसर तक पहुंच जाएं, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला के आधार पर आपको आंसर तक क्या करना है, पहुंच जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर V क्या है बताइए, V क्या है, जितना वोल्टेज का वोल्टमीटर हम लोग डिजाइन करते हैं, वोल्टमीटर टू बी डिजाइन, जितना वोल्टमीटर हम लोग वोल्ट का डिजाइन करते हैं। VM क्या है बताइए, इंटरनल वोल्टेज ऑफ वोल्टमीटर, एमीटर का इंटरनल वोल्टेज है। RM क्या है बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा हम लोग बात किए। अब आप ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपको मिल गया है, ये फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा, आंसर तक आप पहुंच जाइएगा, आंसर तक बिल्कुल आसानी से आप पहुंच जाइएगा। उस फार्मूला के आधार पर ही आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो हम देखिए आपको आंसर तक पहुंचा के दिखाते हैं कैसे आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर हम आपको RAC ही पूछा ना, जब भी हम लोग एमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला क्या होगा, RAC इक्वल टू RM इंटू V बाई VM माइनस 1। जहाँ V क्या है, कितना वोल्टेज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं, VM क्या है, इंटरनल एमीटर का क्या है वोल्टेज है, RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ अगर हम RAC अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, RAC इक्वल टू RM डिवाइड बाई V बाई कितना VM माइनस कितना 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए से सारा डाटा आपका गिवन है। RM का मान इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको, 100 दिया हुआ है। कितना वोल्ट का बनाना था, तो 10 वोल्ट का बनाना था, बटा VM का मान कितना आया है बताइए, 0.1 वोल्ट आया है, माइनस कितना है 1 है ऐसा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 100 इंटू कितना आ गया बताइए, ये 100 माइनस कितना 1, 99 आया, यानी 9.9 के आ जाएगा यहाँ 99। 100 इंटू कितना 99 मतलब 9.9 किलो ओम आया। यही अगर हमारा 20 वोल्ट का बनाना रहेगा तो 20 में से बन गया कितना 19, यानी 19.9 आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अगर हमारा RAC निकालना रहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में लगा देंगे, इतना सारा एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ V बराबर मान लीजिए कितना हो जाए 20 वोल्ट हो जाए। अगर V बराबर यदि 20 वोल्ट हो जाएगा आपका, ऐसा रहे कि इफ़ V बराबर 20 वोल्ट हो जाएगा, तब देखिए कि RAC का मान कितना हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन के लिए 100 इंटू कितना हो जाएगा 20 बटा 0.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 100 इंटू कितना 199 मतलब 19.9 किलो होगा ऐसा। इस तरह से 30 आएगा तो 29.9 आएगा। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। यानी कि एज वोल्टेज इंक्रीजेज रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कि सीरीज में जितना रेजिस्टेंस लगाते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। और यह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चीटिंग हम लोग कर रहे हैं ना बेसिकली। ये करंट स्केल है, करंट स्केल को क्या करना है, वोल्टेज स्केल में बदल। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, सीरीज में क्या लगाना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस को लगाना पड़ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्टिंग वन स्केल टू अनदर स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। यानी कि कैलिब्रेशन किसको बोलेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्केल टू अदर स्केल इज नोन एज कैलिब्रेशन। हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग यहाँ पर क्या है बताइए, करंट स्केल या वन स्केल टू अदर स्केल भी बोल सकते हैं। करंट स्केल टू वोल्टेज स्केल, करंट स्केल टू वोल्टेज स्केल, स्केल इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ चीटिंग नहीं बोलेंगे ठीक है, नॉट चीटिंग। अब हम लोग चीटिंग इसको नहीं बोलेंगे, कैलिब्रेशन बोलेंगे इसको, नॉट चीटिंग। इसको चीटिंग हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये चीटिंग नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया आपको।
चीटिंग हम लोग प्रमाण से बोलते हैं, लेकिन एक स्केल को दूसरे स्केल में जो इक्विवेलेंट करके जो आप चेंज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। या इक्विवेलेंट किस आधार पर कर रहे हैं, अगर हम एमीटर को वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो उसी स्केल में क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में रजिस्टर को लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा, उसमें करंट मेंटेन करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर एस इक्वल टू आर एम इंटू वी बटा वी एम माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टीटीआई है। टीटीआई मतलब क्या, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट, इससे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि एक एमीटर जिसके डेटा गिवन है वोल्ट मीटर बनाने के लिए दे देगा, पूछेगा उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं, कितना वोल्टेज कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एमीटर में ही रेंज हम लोग एक्सटेंड करके देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।